खुशी के पल कहाँ ढूंढूं। आज जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में इनके आगमन पर स्वागत करता हूं। तूने क्या किया, ये क्या हुआ, दिल डिंग डांग डिंग डोले। प्रदेश आदमपुर का, हिसार का, प्रदेश का की मजबूती के लिए क्यों ना मैं भी अपना साथ अपने लोगों के साथ माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का दूं। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। इन दो बातों को अब राजनीति में भी देखा जाने लगा है। आदमपुर से कांग्रेस विधायक रहे कुलदीप बिश्नोई ने अब बीजेपी ज्वाइन कर ली है, लेकिन लगातार कुलदीप बिश्नोई का विरोध करती सोनाली फोगाट के तेवर अब नरम दिखाई दे रहे हैं। ये कहें कि कहीं ना कहीं पिछले लंबे अरसे से जो कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आ सकते हैं, आज उन्होंने विधिवत बीजेपी को ज्वाइन किया है। लेकिन सवाल अब यह है कि कहीं ना कहीं जो लगातार आदमपुर में बीजेपी के लिए काम करती रही सोनाली फोगाट का भविष्य क्या होगा। बहुत चुनौतियां सोनाली फोगाट के सामने अब आने वाली हैं, क्योंकि लगातार सोनाली फोगाट आदमपुर हलके में लगातार लोगों के बीच में रहकर काम कर रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई की दावेदारी प्रभावी तौर पर नजर आने लगी है। लेकिन अब सोनाली फोगाट क्या करेगी, क्योंकि सोनाली फोगाट के लिए हिसार और आदमपुर दो हलके ऐसे हैं जहां से वो लगातार एक्टिव रही है। लेकिन आदमपुर में अब कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई का वर्चस्व दिखाई दे रहा है। और अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का काफी होल्ड है। बात की जाए कुलदीप बिश्नोई की तो कुलदीप बिश्नोई भी अपने समर्थक रणबीर को टिकट दिलाने की पैरवी करते नजर आएंगे। लेकिन लगातार राजनीति में बहुत कुछ हो जाता है, हर चीज संभव है, आज उसी पे चर्चा कर रहे हैं। राजनीति एक ऐसी चीज है, कभी सोनाली फोगाट ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आदमपुर की सीट पर लगातार प्रयास कर रही है जीत के। बेशक वो पिछली बार कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी, लेकिन इस बार वो फिर चाहती थी कि कहीं ना कहीं वो फिर चुनाव मैदान में उतरे और बीजेपी के टिकट पर अपने प्रतिद्वंदी को शिकस्त दे। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सिस्टम बन रहा है वो यही कि कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और सोनाली फोगाट के लिए एक बड़ा चैलेंज अब वहां खड़ा हो चुका है। सोनाली फोगाट करे और क्या करे, क्योंकि दो हलके उनके सामने हैं, हिसार हलका और आदमपुर हलका, जहां से वो लगातार एक्टिव रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं जो उपचुनाव लगभग होने तय हैं उसमें कुलदीप के परिवार को ही बीजेपी मौका देगी और वहीं कहीं ना कहीं सोनाली फोगाट फिर से हाथ मलती दिखाई देगी। बड़ा सवाल उठता है कि राजनीति के अंदर जिस प्रकार से मोहब्बत और जंग में सारी चीजें जायज हैं, अब ये भी कह सकते हैं कि राजनीति के अंदर भी हर चीज जायज है। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई की एंट्री के बाद हरियाणा की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बहुत से बीजेपी के लोग भी खुश हैं कि कुलदीप बिश्नोई एक बड़ा चेहरा है, उसकी पार्टी में शामिल हुआ है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कुलदीप की एंट्री के साथ कहीं ना कहीं उनमें असर देखने को मिलेगा, क्योंकि लंबी लड़ाई जो हरियाणा की है, हिसार जींद, एक दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से हरियाणा की राजनीति की एक जो रीढ़ उन्हें कहा जा सकता है। बहुत सी बातें हैं राजनीति की, लेकिन आज जो बात हम कर रहे हैं वो सोनाली फोगाट के भविष्य की कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुलदीप के आने का सबसे बड़ा झटका अगर माने तो सोनाली फोगाट के लगता यहां दिखाई दे रहा है। इतना नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी भी, जो बीजेपी के आला नेता हैं, वो आज इसलिए खुश हैं क्योंकि एक हरियाणा का जो एक बड़ा धड़ा, ये कहा जा सकता है, भविष्य में भजन लाल का एक अच्छा रुतबा था और भजन लाल ने अपना एक पैठ हरियाणा में अलग तरीके से बनाई हुई थी। बिश्नोई समाज लगातार विश्वास भजन लाल परिवार पर जताता आ रहा है। उसी विश्वास को पाने के लिए बीजेपी ने कुलदीप को अपनी पार्टी के अंदर ज्वाइन करवाया है। और यह भी कहा जा सकता है कि राजस्थान के अंदर भी बिश्नोई परिवार काफी ज्यादा हैं, वहां भी कहीं ना कहीं बीजेपी को माइलेज मिले।
कुलदीप बिश्नोई के माध्यम से, तो ये भी एक माना जा रहा है। एक चीज और मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं जो अपनी ही सरकार में जो सहयोगी हैं उनकी मरोड़ कम हो सके, इसके लिए भी संख्या को इजाफा मिले, बीजेपी की संख्या जो विधायकों की है वो लगातार बढ़े, इस पर भी बीजेपी लगातार काम कर रही है। बहरहाल कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में आ चुके हैं। आप भी बताइए कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी पे आना कुलदीप बिश्नोई के लिए कितना सही है या कितना सही नहीं है, ये कमेंट करके आप बता सकते हैं। राजनीति में हर चीज संभव है, आपने देखा, लेकिन फिलहाल जो आज हरियाणा की राजनीति में बदलाव देखने को मिला, उसमें आपकी क्या नजरिया है, कमेंट कर आप मुझे बताइए।